आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आपने सुना है, धर्मो रक्षति रक्षितः। दोस्तों, धर्म ने अपना स्वरूप कब प्रकट किया, यह इस वृत्तांत में आपके समक्ष आने वाला है। दोस्तों, यह वृत्तांत 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपको पता लगेगा कि किस प्रकार धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट किया। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, वनवास के समय पांडव द्वैत वन में रहा करते थे। वन में घूमते समय एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर देखा कि एक स्थान पर हरियाली तथा जल होने के अन्य चिन्ह उनको नजर आए। एक स्थान पर जब हरियाली और जल होने के चिन्हों को देखकर उन्होंने नकुल को जल लाने की हिदायत दी। नकुल उस स्थान की ओर चल पड़े। वहां उन्हें स्वच्छ जल से पूर्ण एक सरोवर मिला, किंतु जैसे ही वे सरोवर में जल पीने के लिए उतरे, उन्हें ऐसी वाणी सुनाई दी कि इस सरोवर का पानी पीने का साहस मत करो। इसके जल पर मैं पहले ही अधिकार कर चुका हूँ। मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दे लो, तब पानी पीना। नकुल बहुत प्यासे तो थे ही। उन्होंने उस बात पर जिसे एक यक्ष बता रहा था ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर का जल मुख से लगाया, वैसे ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर नकुल को गए बहुत देर हो चुकी थी। युधिष्ठिर को चिंता हुई। युधिष्ठिर ने सहदेव को भेज दिया। सहदेव को भी सरोवर के पास यक्ष की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने भी उस वाणी पर ध्यान न देकर जल पीना उचित समझा और इस प्रकार वे भी प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़े। इसी प्रकार धर्मराज ने अर्जुन को और भीमसेन को भी भेजा। वे दोनों बारी बारी से आए और उनकी भी यही दुर्दशा हुई। कहने का मतलब यह है कि पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और भीम, यानी के चारों पांडव वहां पानी पीने के लालच में निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको पानी नहीं मिला। जब जल लाने गए कोई भाई भी नहीं लौटा, तब बहुत थके होने पर भी युधिष्ठिर स्वयं उस सरोवर के पास आ गए। अपने देवोपम भाइयों को प्राणहीन पृथ्वी पर पड़े देखकर उन्हें अपार दुख हुआ। देर तक भाइयों के लिए शोक करके अंत में वे भी जल पीने के लिए उद्यत हुए। उन्हें पहले तो यक्ष ने बगले के रूप में रोका, किंतु युधिष्ठिर के पूछने पर कि तुम कौन हो, वह यक्ष के रूप में एक वृक्ष पर दिखाई पड़ा। शांत चित्त धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं दूसरों के अधिकार की वस्तु नहीं लेना चाहता। तुमने सरोवर के जल पर पहले ही अधिकार कर लिया है, तो वह जल तुम्हारा रहे। तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, मैं आपके बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तब यक्ष ने अनेकों प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने कहा कि हे राजन, तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे दिए हैं, इसलिए अपने इन भाइयों में जिस एक को आप ज़्यादा चाहते हो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने आश्चर्य के स्वर में पूछा कि तुम राज्यहीन होकर वन में भटक रहे हो, शत्रुओं से तुम्हें अंत में
संग्राम करना है। ऐसी दशा में अपने परम पराक्रमी भाई भीमसेन या शस्त्रज्ञ चूड़ामणि अर्जुन को छोड़कर नकुल के लिए आप इतने व्यग्र क्यों हो? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, राज्य का सुख था या वनवास का दुख तो भाग्य के अनुसार मिलता है, किंतु मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। माता कुंती और माद्री दोनों ही मेरी माताएं हैं। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्री का वंश भी नष्ट न हो, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे। तुम नकुल को जीवित करके दोनों को पुत्रवती कर दो। यक्ष ने कहा कि तुम अर्थ और काम के विषयों में परम उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तुम्हें देखने तथा तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था। धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों मृतप्राय पांडव तत्काल ही उठ खड़े हुए। दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आपको करनी है, तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। और दोस्तों, धर्म ने अपना स्वरूप स्वयं प्रकट कर दिया। यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री यक्ष महाराज। जय धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो।